हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि हृदय की संरचना किस प्रकार बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जहाँ पर आप इस पूरे हर्ट को दो भागों में बांट सकते हैं। ये है आपका राइट साइड और ये है आपका लेफ्ट साइड। आप जानते होंगे कि लेफ्ट साइड में आपका प्योर ब्लड आता है और राइट साइड में आपका इम्प्योर ब्लड आता है। तो हृदय की संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जहाँ पर हमने ये लिख रखा है लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। तो आपने शॉर्ट फॉर्म यहाँ प्रेजेंट किए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आर ए इट मीन्स राइट ऑरिकल, हिंदी में आप इसे दायां आलिंद कहते हैं। इसी के नीचे है आर वी, तो आप इसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं या दायां निलय। इसे जो आपका एल ए और एल वी हैं, इन्हें आप लेफ्ट ऑरिकल बायां आलिंद और लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय कहते हैं। दोनों आलिंदों के बीच में ये जो जगह है, जो हमने रेड कलर से कर दी है, इसे आप कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, हिंदी में आंतर आलिंद पट्ट या फिर पर्दा। इसी तरह से दोनों निलय के बीच में ये जो जगह बची है, इसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर आंतर निलय पट्ट। बाएं आलिंद और बाएं के निलय के बीच जो ये रास्ता है, इसे आप कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। इस वाल्व के द्वारा ही यहाँ से प्योर ब्लड एलवी में यानी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ऐसे ही आपके दाएं भाग में आर ए और आरवी के बीच में एक वाल्व होता है, जिसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो इस प्रकार हम हृदय की संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक हार्ट में टोटल 4 भाग हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। इन दोनों के बीच में जो पर्दा होता है, उसे आप इंटरएट्रियल सेप्टम कहते हैं। ऐसे ही इन दोनों के बीच के पर्दे को आप ये कहते हैं। और इन सब की जो फुल फॉर्म है, वो थोड़ी देर पहले आपने देख ही ली थी। तो अब आप अच्छी तरह हृदय बनाना सीख चुके हैं। अगर आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम इसे और भी एक इजी वे से बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हृदय लगभग त्रिभुजाकार या फिर शंकु के आकार का होता है। तो आप इसे आसान रूप में इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे आपने लगभग अंडाकार रचना बनाई है, जिसे आपने एक इन दो लाइनों द्वारा दो भागों में बांट दिया है। यहाँ पर ये राइट साइड, ये है आपका लेफ्ट साइड। तो आप इसे राइट ए यानी राइट ऑरिकल कहते हैं, ये एल ए यानी लेफ्ट ऑरिकल है। ऐसे ही आपके आरवी और एलवी हैं। दोनों आलिंदों के बीच में जो सेप्टम है, उसे आप आंतर आलिंद पट्ट या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ऐसे ही दोनों निलय के बीच में जो है, उसे आप आंतर निलय पट्ट या फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आलिंदों और निलय के बीच का ये जो पर्दा है, इसे हम आलिंद निलय पट्ट या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हृदय को दो भागों में बांटा गया है, आलिंद और निलय। तो आलिंद भी दो हैं आपके, दायां और बायां यानी राइट और लेफ्ट। इसी प्रकार आपके निलय भी दो हैं, राइट और लेफ्ट। अगर इस संरचना में हम आगे देखें, तो हम देखते हैं कि जो आपके आरे है, इसमें दो अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा है। पश्च महाशिरा को आप कहते हैं पोस्टीरियर वेना कावा। ये आपके आपकी बॉडी की सबसे लंबी वेना कावा यानी महाशिरा होती है। ऐसे ही इसके ऊपर की ओर दो अग्र महाशिराएं होती हैं। इन दोनों अग्र महाशिराओं व एक पश्च महाशिरा के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसे हम यूस्टेकियन का पार्ट कहते हैं। ये सब चीज़ें आपके आर ए यानी राइट ऑरिकल में पाई जाती हैं। ऐसे ही आप देखते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसमें दो फुफ्फुसीय महाशिराएं होती हैं,
वास्तव में इनकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर चित्र की आसानी के लिए हमने इसे इन 2 को ही दिखाया है। राइट ऑरिकल के नीचे राइट वेंट्रिकल होता है, जिसमें फुफ्फुसीय महाधमनी होती है। ये फुफ्फुसीय महाधमनी ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। इसे पल्मोनरी ऑर्टा भी कहते हैं। ये ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, जहाँ पर इसे प्योर किया जाता है। इसी प्रकार आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को आप दैहिक महाधमनी चाप या कैरोटिको सिस्टेमिक ऑर्टा कहते हैं। इसके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। अब इसी हृदय में हम कुछ अलग रचनाओं को देखते हैं। और इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जो ऑर्टा हैं आपकी, ये दैहिक महाधमनी और फुफ्फुसीय महाधमनी, हृदय से निकलने वाली ये जो महाधमनियां, इट मीन्स जो ऑर्टा हैं, इनमें अर्धचंद्राकार कपाट यानी वाल्व यानी सेमी लूनार वाल्व पाए जाते हैं। इसे आप इंग्लिश में सेमी लूनार वाल्व कहते हैं। आपने अभी तक इनमें यानी जो महाशिराएं हैं, 2 अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा व फुफ्फुसीय महाशिरा, इसमें आपने अभी तक अर्धचंद्राकार कपाट नहीं देखे। इसका मतलब अर्धचंद्राकार कपाट केवल आपकी ऑर्टा में होते हैं, जो कि कहाँ है, नेले से निकलती हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एल ए और एल बी के बीच द्विविलन कपाट है, ऐसे ही आर ए और आर बी के बीच त्रिविलन कपाट है, जिसे आपने इस चित्र में ट्राइकप्सिड व बाइकस्पिड या फिर इसे ही मिट्रल वाल्व कह दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मानव हृदय की अगर संरचना की बात करें तो यह एक पेशीय अंग है। पेशीय अंग मतलब मस्कुलर ऑर्गन है, जो बिना रुके जीवन भर ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप या प्रवाहित करता रहता है। तो जो आपका ब्लड है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यही ब्लड की परिभाषा है। इसका आकार यानी हृदय का आकार लगभग शंकु या अंडाकार होता है। इसका रंग गुलाबी यानी पिंक है। इसकी स्थिति यानी इसकी सिचुएशन दोनों लंग्स के बीच में आपकी जो चेस्ट कैविटी यानी वक्ष गुहा चेस्ट कैविटी में होती है। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है, जिसे आप हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम, दूसरा सीरमी पेरिकार्डियम। इस फाइब्रस पेरिकार्डियम को आप पेराइटल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, और ऐसे ही ये सीरस पेरिकार्डियम को आप विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं। तो ये जो पेराइटल है, ये बाहरी आवरण होता है, और जो आपका विसरल है, ये आंतरिक है। इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है, जहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को आप हृदयावरण इस लिक्विड को आप पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो जगह है, जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को आप पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।